हेलो सभी प्रिय साथियों को नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जय हिंद, जय भारत। कैसे हैं आप सब लोग दोस्तों? उम्मीद करता हूं आप सब स्वस्थ हैं, सब मस्त हैं, सब अपनी अपनी स्टडी में व्यस्त हैं। आरडब्ल्यूए परिवार में आप सभी प्रिय साथियों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है और स्वागत करने के लिए तैयार है आपका बड़ा भाई, आपका दोस्त, आपका साथी, आपका सहयोगी दीनदयाल पारिक। वेरी गुड, आ जाइए दोस्तों, जल्दी से आ जाओ, सेशन को कंटिन्यू करते हैं। आ जाइए भाई। तो साथियों, अपने जो टॉपिक पढ़ रहे थे वो टॉपिक चर्चा कर रहे थे अपने संस्कार के बारे में। बताइए हाँ या ना। संस्कार टॉपिक के बारे में मैं आपको बता रहा था और इसी संस्कार टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए जो बातें मैंने आपको बताई थी वो संस्कार में बताया था। एक तो आपको दोस्तों मैंने 16 संस्कार, भारतीय संस्कृति के 16 संस्कार कौन कौन से होते हैं इसके बारे में मैंने आपको बताया। दो बातें याद रखना, संस्कार भी 16 होते हैं भारतीय संस्कृति में और श्रृंगार भी कितने होते हैं? 16। 22 40 शास्त्रीय कर 16 श्रृंगार। और 16 श्रृंगारों में प्रधान श्रृंगार कौन सा होता है? काजलिया। काजलियो दो काम करे, एक तो जटनू बेबे काला टिक्का लाउंदी है, ठीक है ना। हाँ, दो काम करता है, एक तो सुंदरता बढ़ाता है और दूसरा नजर से बचाता है। तो आइए अब 16 संस्कार, उसके बाद में मैंने जन्म से संबंधित अन्य संस्कारों के बारे में आपको मैंने बताया, जैसे 8वां पूजन, कुआ पूजन, जलवा पूजन, पनघट पूजन, ठीक है। छठ पूजा क्या होती है, जामना या छुच्छक क्या होता है, हाँ या ना। इसके बारे में सर मैथ के कितने प्रश्न, मैथ के 4-5 क्वेश्चन आएंगे। अभी है ना आपके लिए एक शानदार काम कर रहे हैं, जबरदस्त, आप याद रखोगे, ठीक है ना। बहुत ही जबरदस्त काम सभी के लिए। वो सरप्राइज है, 1 या 2 दिन में आपके सामने पब्लिक होगा, ठीक है ना। आप सभी खुश हो जाओगे। ऐसा काम मैं भी नोएडा हूं, स्पेशल आपके लिए ही आया हूं, ठीक है ना। और हमें इस बात का भी पता है दोस्तों कि आपका सिलेक्शन हमें कैसे लेना है। राजस्थान पुलिस का रिजल्ट आपने देखा, बहुत सुंदर अपना रिजल्ट रहा, रैंक पर सिलेक्शन हुआ, पहली रैंक, चौथी रैंक प्रत्येक जिले में, लगभग कई जिलों में। सीकर जिले से पहली रैंक है लड़की की, कोटा में 7वीं रैंक पर सिलेक्शन हुआ है, लड़की है। पाली से 4थी रैंक पर सिलेक्शन हुआ है, लड़का है। आपके सामने उनको भी लेकर के आएंगे। मैं बहुत अच्छा हूं, तो आपके लिए एक सरप्राइज है, 1 या 2 दिन में आपको बताएंगे, बहुत ही शानदार। और जो सरप्राइज आपके सामने पब्लिक होगा उस पर काम कर गया, वो सिलेक्शन करवा गया, ठीक है ना। आपके लिए मैं नए नए आइडियाज लेकर के आया हूं भी, क्योंकि अब तक आपने जैसे तैयारी अपने जनवरी के 15 जनवरी या 20 जनवरी तक लगभग सिलेबस कंप्लीट, एक आधा कोई सब्जेक्ट चलता रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे राजस्थान इकोनॉमी मैंने छोड़ रखी है तो कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगी। हाँ, और बहुत ही शानदार, जो उस पर काम कर गया वो अपनी नैया पार कर गया। ऐसा शानदार सिस्टम आपके लिए लेकर के आएंगे, ठीक है ना। आपका भाई आपके साथ है यार, चिंता मत करो। तो आइए, जन्म से संबंधित, उसके बाद में मैंने आपको विवाह से संबंधित संस्कार बताए थे भी। विवाह से संबंधित कौन कौन से संस्कार होते हैं? कल आप ब्याह करवा दियो, आज दोस्तों ब्याह के बाद में सिद्धि के वह मौत। तो आज मैं आपको बुक वाला क्या हुआ सर, बुक का क्या होना था? तो अब देखो सुनो, मृत्यु से संबंधित संस्कारों के बारे में अपनी चर्चा करेंगे। मृत्यु से संबंधित कौन कौन सी रीति रिवाज होती है उन सब के बारे में आपको पता है। अब देख लो, सुनो दोस्तों, धीरे धीरे टॉपिक पढ़ा रहा हूं क्योंकि कल्चर है सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन है वो ज्योग्राफी, उसके बाद में नंबर 2 पर कल्चर ही आती है। ज्योग्राफी और कल्चर से बराबर क्वेश्चन निकलते हैं। हिस्ट्री में राजवंशों से एक आधा क्वेश्चन आता है और राजस्थान में जैसे ये एकीकरण, प्रजामंडल, 1857 की क्रांति वगैरह वगैरह, इनसे खूब प्रश्न निकलते हैं, ठीक है ना। तो अब आइए, अब अपने बात करेंगे मृत्यु से संबंधित संस्कार। मृत्यु से संबंधित संस्कार के बारे में चर्चा करते हुए दोस्तों, पहला ही जो मृत्यु से संबंधित संस्कार होता है वो कौन सा होता है? तो यहां पर मैंने लिख रखा, 1 नंबर पर होती है अर्थी। अर्थी क्या होती है साथियों? कि ये अर्थी देखो सुनो, बांस की बलियों से बनाई जाती है और इस पर मृत व्यक्ति को सुलाया जाता है।
और एक बात याद रखना, मृत व्यक्ति को जब अर्थी पर सुलाते हैं तो उसका मुख किस दिशा की तरफ होता है, अगर आपसे पूछ ले तो? उसका जो सिर होता है ना, वो याद रखना सिर दक्षिण दिशा की तरफ करके सुनाते हैं। याद रखना कौन सी दिशा की तरफ है, सिर कौन सी दिशा की तरफ होता है, सिर दक्षिण दिशा की तरफ, दिशा की तरफ। सिर कौन सी दिशा की तरफ होगा, उसका उसका जो सर है वो दक्षिण दिशा की तरफ होगा। एक कहावत भी प्रचलित है दोस्तों राजस्थान में, उत्तर सिर दिखण पांव, सॉरी, दुख दिखण सिर उत्तर पांव, दुख है सिर नहीं चढ़े ताव। ये कहावत भी, जैसे अपने सामान्य स्थिति में जब अपने घर पे सोते हैं ना दोस्तों, जैसे आप जिंदा हो, आप घर पे सोते हो, पुराने बुजुर्ग ऐसे बोलते हैं, आप कभी भी घर वाले आपको, जो पुराने दादाजी है दादी जी है, वो ये कहेंगे कि दक्षिण दिशा की तरफ सिर करके नहीं सोना चाहिए। ओ माड़ो है, दक्षिण दिशा का नहीं सिर करके नहीं सोना चाहिए। एक कहावत भी प्रचलित है कि दिखण सिर उत्तर पाओ, यानी दक्षिण दिशा की तरफ सिर, उत्तर की तरफ पाओ, दुख है सिर नहीं चढ़े ताव। दिखण सिर उत्तर पांव, दुख है सिर नहीं चढ़े ताव। दुख है यानी सिर दुखने से सर्जे तो अच्छी बात है, ताव तो चढ़े ही सिर है। ये कहावत भी ऐसे प्रचलित है। तो दक्षिण दिशा की तरफ सिर करके उसे सुलाते हैं। हाँ, और यही क्या होता है दोस्तों कि जैसे ये आगे बताऊंगा। हाँ, साबिया खान आपने बताया ना, मैं आगे आपको पढ़ाऊंगा। मुस्लिम समुदाय के जो होते हैं मृत्यु से संबंधित संस्कार, वो आगे इसमें लिखे हैं। आत्मा चलना, मक्का की तरफ सिर करके सुलाते हैं, वो आगे लिखा है सारा। तो अर्थी क्या होती है, बांस की बल्लियां से बनाई जाती है और इस पर मृत व्यक्ति को सुलाया जाता है। सिर दक्षिण दिशा की तरफ करते हैं। फिर होता है बेकुंठी। बेकुंठी क्या होता है कि वृद्ध व्यक्ति की जब साथियों मृत्यु हो जाती है तो उसकी अर्थी को सजाया जाता है। जैसे अर्थी को सजा करके और अंतिम गंतव्य शमशान घाट तक लेकर के जाते हैं, उसे बोलते हैं बेकुंठी निकालना। यानी बेकुंठी निकालने का मतलब क्या होता है, अर्थी को सजा करके जैसे ढोल नगाड़े शंख सुंख झालर झूलर बजाता हुआ अंतिम गंतव्य शमशान घाट तक उसे लेकर के जाते हैं। इसके बाद में आपने सुना है बद्दर निकालना। बद्दर निकालना क्या होता है कि मृत व्यक्ति के पुत्र या पौत्र क्या करते हैं, बाल काटते हैं, यानी गांधी कटिंग करवाया, बिन बोला है बद्दर निकालना। इसके बाद में मृत्यु से संबंधित एक और रीति रिवाज है, उसे बोलते हैं बखेर। बखेर क्या होता है, जब मृत व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो अर्थी को अंतिम गंतव्य यानी शमशान घाट तक लेकर के जाते हैं, तो उस अर्थी के ऊपर से रुपया पैसा आदि उछालते हैं। रुपए पैसा उछालते हैं, उसे क्या बोलते हैं, बखेर या उछाला बोला जाता है। इसे साथियों, हाँ उछालना, इसे उछाला भी कहते हैं। क्या कहते हैं, इसे उछाला, उछाला, इसे उछाला, उछाला भी कहते हैं, इसे उछाला भी कहते हैं। यह है बखेर या उछाल। इसके बाद में नेक्स्ट बात आ जाती है दोस्तों, दंडोत या दांडोत। दंडोत या दांडोत। दंडोत या दांडोत क्या होता है कि जैसे मृत व्यक्ति को जब शमशान घाट अर्थी पर सुला करके ऐसे कंधा दे करके, कंधा के ऊपर रख गए यहां और यहां चले, राम नाम सत्य है, सत्य बोले गत है, ऐसे करते हुए लेके जाते हैं ना। तो उस समय क्या होता है कि जो मृत व्यक्ति के पौत्र होते हैं, पौत्र, पौत्र मतलब जान गए ना, पोता, पोता, वे कह रहे कि अर्थी के आगे आकर के और उसे झुक करके प्रणाम करते हैं, भी दादाजी भगवान आपको अपने श्री चरणों में स्थान दें और आप हमें आशीर्वाद देना कि आपकी जो परिवार यानी आपकी जो गुवाड़ी है वो फले फूले, दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करे और हम पर आप सदैव सदैव के लिए आशीर्वाद बनाए रखना। इसे बोलते हैं दंडोत। तो मृत व्यक्ति के पुत्रों को, पौत्र अर्थी को झुक कर क्या करते हैं, प्रणाम करते हैं। इसके बाद में आगे आ जाओ, फिर देखो इसके बाद में आदेटा। आदेटा क्या होता है दोस्तों, अर्थी की दिशा बदलना।
अर्थी की दिशा बदलना, इसका मतलब क्या होता है कि जैसे जब मृत व्यक्ति को अंतिम गंतव्य शमशान घाट तक लेकर के जाते हैं ना, तो रास्ते में क्या करते हैं, अर्थी की दिशा बदलते हैं। दिशा बदलने का मतलब होता है कि जो व्यक्ति आगे अर्थी को लगे हैं वो पीछे और पीछे वाले आगे, हाँ ऐसे करते हैं। इस समय दोस्तों, इस समय देखो सुनो, अर्थी की दिशा बदलना, इस समय समय मटका, पानी से भरा मटका फोड़ते हैं, पानी से भरा मटका फोड़ते हैं, इस समय पानी से भरा मटका फोड़ते हैं। यह मटकी न मारा मुंदी, पानियों बरेडी हुआ और बिन तोड़ दिया। कहते हैं कि मटकी का जो मुंह होता है ना ऊपरी, जो कहने गड़बो वो लेकरा मुंह होता है, वो साबुत नहीं बचना चाहिए। कहते हैं कि उसके टुकड़े होने चाहिए। अगर वो साबुत बच जाता है तो कहते हैं मृत व्यक्ति की मुक्ति यानी उसे मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। नेक्स्ट देखो आगे आता है पिंडदान। पिंडदान क्या होता है, प्रथम चौराहे पर किया जाता है। प्रथम चौराहे पर अस्थि के ऊपर क्या करते हैं, वो जैसे जौ के और तिल के लड्डू रखते हैं। प्रथम चौराहे पर अर्थी पर जौ तिल के इसमें होते हैं, जौ व तिल के लड्डू, तिल के लड्डू, जो और तिल का लड्डू बनाया हुआ है अर्थी के ऊपर रखा है। इसके बाद में नेक्स्ट आता है दोस्तों अंत्येष्टि। अंत्येष्टि का मतलब होता है कि शमशान घाट में ले गया, ले जाने के बाद में मृत व्यक्ति को चिता पर सुलाना। चिता मतलब लकड़ा को ढेर हुआ यहां और अंग ऊपर अठे सुना दिया। इसके बाद में फिर होता है लंपा। रिन्नू वर्मा बोल रही है सर जी डबल आवाज आ रही है, बताएं और किसी के कोई वॉइस में प्रॉब्लम है क्या? मैं भी मोबाइल में चला लेता हूं, कोई बात नहीं है, मुझे नहीं लगा कोई आवाज में दिक्कत है। अगर है तो आप बता दो, आपकी समस्या का अभी समाधान कर देंगे भाई, बताइए। कहां दिक्कत है, बढ़िया चल रही है ना, बताइए एक बार। नहीं है ऐसी कोई प्रॉब्लम, ओके है, आवाज तो बिल्कुल शानदार आने लग रही है। तो आधेटा हो गया, पिंडदान हो गया, अंत्येष्टि, इसके बाद में लंपा। लंपा लगाने का मतलब है मृत व्यक्ति को चिता पर सुलाना और उसके बाद में उसे मुखाग्नि देना। मुखाग्नि मैंने क्यों लिखा है, मुखा अग्नि का मतलब है कि जब व्यक्ति को चिता पर सुला करके और उसे आग लगाता है उसका बड़ा पुत्र, तो वो हमेशा पैर की तरफ कभी आग नहीं लगाता, सिर की तरफ यहां आग लगाता है, यानी उसे मुख की तरफ क्या करते हैं, अग्नि देते हैं, लंपो लगानो। इसके बाद में होता है कपाल क्रिया। कपाल क्रिया का क्या मतलब होता है दोस्तों, कि जैसे मृत व्यक्ति की अर्थी को चिता को आग लगा दी, आग लागेड़ी ने 20-25 मिनट हो जाए, यानी आधा ज्यादा शरीर जल जाए। उसके बाद में उसका बड़ा जो पुत्र होता है वो उसकी खोपड़ी को फोड़ता है, कपाल क्रिया जिसे बोलते हैं। कपाल क्रिया आ खोपड़ी व लठ मारे खींच के खोपड़ी ने फोड़ दिया। इसका मतलब क्या होता है कि खोपड़ी फोड़, जब उसके बड़े पुत्र ने उसकी खोपड़ी को टच कर दिया, फोड़ दिया, उसके बाद में उसे मुक्ति की यानी मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। और कपाल क्रिया का मतलब दोस्तों कुछ साइंटिफिक रीजन भी है इसके। जैसे कहते हैं कि कपाल क्रिया करने का मतलब होता है कि उसका जो पूरी तरह उसकी यानी अर्थी की जो डेड बॉडी होती है उसकी राख बन जाती है, ठीक है। हाँ, इसके बाद में देखो लंपा कपाल क्रिया हो गया। इसके बाद में है सातरवाड़ा। सातरवाड़ा क्या होता है दोस्तों, कि दाह संस्कार में शामिल होने वाले व्यक्ति मृत व्यक्ति के घर जाकर सांत्वना देते हैं। इंगो मतलब हुआ है दोस्तों, और सातरवाड़ा की कहानी यानी राजस्थान में गहलोत सरकार ने आपको पता हो तो पीछे मृत्यु भोज पर रोक लगाई थी। सातरवाड़े का मतलब क्या होता है कि सातरवाड़ा परिवार वाला सारा लोग इकट्ठा हो जाए।
सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं। अब कई परिवारों में ऐसी ये एक कुप्रथा भी थी कि जैसे बूढ़े व्यक्ति की, वृद्ध व्यक्ति की मृत्यु हो जाती ना, तो वो उसकी डेड बॉडी को, उसकी अर्थी को घर से उठाने नहीं देते थे। बोलते थे पहले बताओ 12 दिन क्या प्रोग्राम चलेगा, 12 दिन क्या प्रोग्राम चलेगा। मतलब 12 दिन तक बढ़िया देसी घी को हलवा होना चाहिए, जलेबी होनी चाहिए, देसी घी का लड्डू होना चाहिए। और दोस्तों इधर जैसे हमारे पश्चिमी राजस्थान जैसे बात करें ना, तो यहां जैसे बीकानेर है, जैसलमेर है, बाड़मेर है, जोधपुर है, यहां इस तो क्या होता था कि जैसे वृद्ध व्यक्ति की मृत्यु होने पर पूरे गांव को भोजन करवाना पड़ता था। जितना सदस्य बिता जीम के जावे, और प्रत्येक सदस्य के अनुसार, प्रत्येक घर में सदस्य के अनुसार लड्डू घर पे और देने पड़ते थे। भी एक तो जीम के जावे सगा एक कोथड़ियों लाडू और ले जाए भरगे करे। तो अब जो गरीब व्यक्ति है, आपको पता है भी आज मान लो 50 व्यक्तियों को 12 दिन तक जिमाना सीखे ले गया 5-4 लाख रुपया गाड़ी, यार सारो गांव जी में तो जमीन ही बेचे खेड़ो कौन छुड़ा है। तो ये होता है सातरवाड़ा। दाह संस्कार में शामिल होने वाले व्यक्ति सीधे अपने घर जाकर मृत व्यक्ति को क्या करते हैं, सांत्वना देते हैं। घरे जाके क्या कोई बात को नहीं, बूढ़ियो घणो ही उम्र ले गयो अन तो अब जानो ही हो गयो, भरियो पूरे परिवार छोड़ गयो, देखो इंगा पोता खेलता फिर है, देखो पड़ पोता हो रहा है, वो तो सोने की पेड़ी चढ़ गयो, अब आपने यहां करो, रोवा कुकी ना करो, लड्डू लुड्डू बनाओ। हाँ, तो ये होता है सातरवाड़ा। इसके बाद में फिर आता है दोस्तों पानीवाड़ा। सेम कहानी है, जैसे क्या करते हैं उसका पानी डाल वगैरह वो करते हैं। फूल चेन का मतलब क्या होता है, मृत्यु के तीसरे दिन। हाँ, हमारे राजस्थान में भी होता था, पीछे गहलोत सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया था मृत्यु भोज पर। इसके बाद में होता है फूल चेन। फूल चेन का मतलब होता है कि तीसरे दिन अस्थियां एकत्रित करते हैं। अस्थियां यानी जैसे मान लो आदमी को जब जलाते हैं ना दोस्तों, तो उसके बाद में जैसे ये नाखून होते हैं, ये कभी नहीं जलते, नाखून नहीं जलते, दांत है दांत नहीं जलते। कुछ अस्थियां उनकी एकत्रित करते हैं और वो आपको पता ही है गहरे पानी में विसर्जित करते हैं, जैसे हरिद्वार वगैरह लेकर के जाते हैं। तो फूल चेन आपके कहानी समझ में आई, अस्थियां एकत्रित करना। इसके बाद में फिर आ जाती है तिया रस्म। तिया रस्म का मतलब होता है तीसरे दिन बैठक समाप्त करना। जैसे साथियों कई धर्मों में ऐसे होता है कि जैसे बड़ियों में क्या करते हैं, तीसरे दिन बैठक समाप्त कर देते हैं, बाकी अंग लगभग शुक्रवार को है। इसी प्रकार जैसे मान लीजिए कोई बिश्नोई समुदाय से है, क्या कोई साथी पढ़ रहा है क्या, बिश्नोइयों में भी क्या करते हैं, बैठक तो लंबे दिन तक चलती है, लेकिन तीसरे दिन वो हवन कर देते हैं, यानी घर की शुद्धि करवाते हैं। उसके बाद में पूरा परिवार उनके घर पे भोजन करता है। ऐसा ही होता है, हाँ या ना। क्योंकि मैं सूरतगढ़ रहता था, तो हमारे वो फ्रेंड थे, उन्होंने तीसरे दिन हवन यज्ञ करवाया घर पे, और घर की शुद्धि करवा लेते हैं, उसके बाद में पूरा परिवार भोजन करता है। ऐसा होता है ना। तो तीसरे दिन का मतलब होता है ये तीसरे दिन की बैठक। इसके बाद में नेक्स्ट आता है फूल पधराना या थोवना। यह क्या होता है, अस्थियां गहरे पानी में विसर्जित करना, फूल पधराना या थोवना। जैसे जिनका जो भी पवित्र स्थान है वहां पर, जैसे हमारा जो पवित्र स्थान है, हम पूर्वजों की अस्थियों को हरिद्वार लेकर के जाते हैं, गंगा नदी में विसर्जित करते हैं। इसी प्रकार जैसे दक्षिणी राजस्थान, अगर डूंगरपुर बांसवाड़ा के बारे में बात करें, तो डूंगरपुर बांसवाड़ा में, हाँ, डूंगरपुर और बांसवाड़ा साइड में क्या होता है कि वहां पर जैसे ये माई सोम जाखम नदियों का त्रिवेणी संगम है, वहां पर नवाटापुरा वेणेश्वर डूंगरपुर में अस्थियां विसर्जित करते हैं। इधर दक्षिणी राजस्थान में जैसे कोटा बूंदी में, यहाँ कपिल धारा का मेला, कपिल मुनि कपिल धारा वो पड़ती है, उसमें अस्थियां विसर्जित करते हैं। कुछ जैसे झुंझुनू के आसपास के जो व्यक्ति है, वो माल केतु की 24 कोसीय परिक्रमा है, कहां पर, लोहागर्ल झुंझुनू में, वहां अस्थियां विसर्जित करते हैं। तो अलग अलग लोगों का, जैसे ग्रासिया समाज के लोग उसमें नक्की झील में अपने पूर्वजों की अस्थियां विसर्जित करते हैं। तो अलग अलग लोगों का अलग अलग क्या होता है, स्थान होता है। इसके बाद में है उठावना। हाँ, इसके बाद में है उठावना। उठावने का मतलब क्या होता है, बैठक समाप्त करना। 12वें दिन बैठक है समाप्त करना, उठावना। और इस दिन दोस्तों पगड़ी की रस्म भी की जाती है। बैठक है 12वें दिन है, बैठक समाप्त करना 12वें दिन। इस दिन दिन पगड़ी की रस्म, पगड़ी की रस्म की जाती है कि
जाती है। कौन सी रस्म की जाती है? इस दिन पगड़ी की रस्म की जाती है। इसका मतलब होता है कि इस दिन मृत, हाँ मैं हूं जी बिश्नोई 29, वेरी गुड सरिता। ऐसा होता है ना, तीसरे दिन आपके यज्ञ करते हैं, हाँ ये ना, घर पे हवन करते हैं शुद्धि के लिए, उसके बाद में पूरा परिवार भोजन करता है। भी बैठक तो वो 10-12 दिन तक जितना टारगेट है वो चलती है, होता है ना ऐसा। तो इसके बाद में उठावना, बैठक समाप्त करना 12वें दिन, ठीक है। इस दिन पगड़ी की रस्म होती है। इसका मतलब होता है कि जो मृत व्यक्ति का बड़ा पुत्र होता है उसको पगड़ी पहनाई जाती है। भी उसके बाद में आगे घर के जितने भी डिसीजन होंगे वो ही लेगा, उसको सारे काम घर में पुश करके होंगे। इसके बाद में दो बातें आपको बताऊंगा, अब मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक तो आप याद रखना, मोसर ओसर खर्च, मृत्यु बोझ या नुक्ता। अब देखो, एक तो होता है बढ़ार, बढ़ार, और एक ये है मोसर ओसर खर्च मृत्यु बोझ नुक्ता। बढ़ार तो क्या होता है? विवाह में जो दिया जाता है भोजन उसे बोलते हैं। विवाह के दौरान यानी वर पक्ष यानी लड़के वालों की तरफ से जो पार्टी होती है उसे बढ़ार बोला जाता है, याद रखना। और मोसर ओसर खर्च मृत्यु बोझ नुक्ता ये होता है मृत व्यक्ति के घर दिया जाने वाला सामूहिक भोज, इसे क्या बोलते हैं? हाँ, सामूहिक भोज। ये क्या कहलाता है? मोसर ओसर खर्च मृत्यु बोझ नुक्ता कहलाता है। फिर आ जाओ, इसके बाद में मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन थे, याद रखियो, लेन। हाँ सर ऐसा ही होता है, बिल्कुल। तो इसके बाद में क्या है? लेन। लेन देखो सुनो, जैसे आपने शोक संदेश अखबार में आते हैं, आजकल तो चिट्ठी का जमाना नहीं रहा, मोबाइल चल गए, तो मोबाइल पर फोन करके कह दिया बीमार दादो जी जानता रहे आ बांगो इतनी तारीख को 12 है और थे आ जाइयो। पहले क्या होता था कि चिट्ठी प्रेषित की जाती थी, चिट्ठी पाड़ता, चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश, जहां तुम चले गए। तो अब देखो सुनो, चिट्ठी पर लिखा होता है ऊपर शोक संदेश, फिर लिखते हैं बड़े ही दुखी हृदय के साथ सूचित किया जाता है कि हमारे पूज्य XYZ अपनी संसारिक यात्रा पूरी कर देवलोक को गमन कर गए। इनकी आत्मिक शांति के लिए दिनांक 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 को बैठक है और पाठ। इसके बाद में फिर लिखते हैं शोकाकुल परिवार, पुत्र पुत्रीर पुत्र वधूर पौत्र वधूर पुत्रीर दामादर फुम्पार फुम्फीर सारा, लिख दिया। लास्ट में एक लाइन लिखी होती है नीचे, नोट अलग से कार्ड नहीं दिए जाएंगे, नोट उठावनी नहीं ली जाएगी। बताओ हाँ या ना? उठावनी का मतलब जानते हैं ना? उठावनी का मतलब क्या होता है दोस्तों, कि मृत व्यक्ति जो होता है उसके पुत्र और उसके पुत्र के ससुराल की तरफ से जो सहायता दी जाती है उसे बोलते हैं उठावनी। और कई कई शहरों में जैसे हनुमानगढ़ जिला है, गंगानगर जिला है, कई कई जगह राजस्थान में मुझे थोड़ा बहुत ध्यान में है, कई कई जिलों में तो ऐसे सिस्टम होता है कि जैसे वृद्ध व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, वृद्ध व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, उसके बाद में उसके जो पुत्र होते हैं ना, पुत्र और पुत्र जिनकी शादियां हो गई, तो पहले दिन जैसे ही जो उसके मुखाग्नि देख करके लांपो लगा के घरे आ गया, आने के बाद में पहले दिन का, आने के बाद जो भी कांदिया होते हैं, कौन जो अर्थी उठा करके ले जाते हैं उन्हें बोलते हैं कांदिया। लिखे हुए के काटिया या लोकाई नहीं, कांदिया। आदेटा अर्थी बांसुर बनाई जाती है, वृद्ध व्यक्ति की मृत्यु अर्थी को सजाया जाता है। नेक्स्ट यहां लिख देता हूं, अर्थी ले जाने वाले व्यक्तियों को अर्थी उठाने वाले, उठाने वाले वाले व्यक्ति 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 कांदिया, कांदिया, कांधिया, सॉरी कांधिया, कांधिया
कहलाते हैं। कांदिया, अर्थी उठाने वाले व्यक्ति कांदिया कहलाते हैं। कांदिया का मतलब होता है जिसने कंधा दिया, अपने पिताजी को अंतिम गंतव्य तक ले जाते टाइम कंधा दिया, उसे बोलते हैं कांदिया। समझ गए? अर्थी उठाने वाले व्यक्तियों को क्या कहते हैं? कांदिया कहते हैं। जिसने मतलब है कंधा दे दिया उसे बोलते हैं कांदिया। तो अब देखो कांदिया जो होते हैं, कांदिया क्या करते हैं? अर्थी उठा करके, तो उसके बाद में जैसे ही वो घर आते हैं, नहाने के बाद में जो भोजन करते हैं ना, तो पौत्र और पुत्र के ससुराल वालों की तरफ से खर्चा होता है उस दिन का। ठीक है? कई कई जगह हैं, जैसे अब हमारे है, तो हमारे जैसे मान लो हमारे दादाजी गए थे, उनको कंधा दिया था, तो आने के बाद हमें वो बोले थे कि ऐसी रस्म है आपके। मैं क्या जी, ना जी। हमारे पापा जी बोले ना जी, मारा इशो कुछ को नहीं, मैं तो आप ही सिरो सुरो बना लियांगा, थे खागे जाइयो पहला ना जाइयो। तो कई जगह होता है, ऐसा प्रचलन में है। इसके बाद में देखो लेन क्या होता है साथियों, जिसे अपने बोलते हैं उड़ावनी। मृत्यु भोज पर दिया जाने वाला उपहार, उसे क्या बोलते हैं? लेन बोलते हैं उड़ावनी को। तो उड़ावनी प्रथा बंद है। इसके बाद में आगे आ जाओ, काट्या या लोकाई, यह है आदिवासियों का मृत्यु भोज। और मोस्ट इंपोर्टेंट, चलो एक बार दोवण उसके बाद में बताऊंगा। दोवण क्या होता है कि जैसे अपने क्या करते हैं, दोवण होता है कि जैसे पूर्वजों की अस्थियां जो भी अपना पवित्र तीर्थ स्थल होता है वहां लेकर के जाते हैं और वहां पूर्वजों की अस्थियां विसर्जित करते हैं। अस्थियां विसर्जन करने के बाद में वहां पर अपने क्या करते हैं, जो जैसे गरीब जो व्यक्ति होते हैं उनको भोजन करवाते हैं। ठीक है? या जैसे अस्थियां विसर्जन के बाद जो अस्थि लेकर के जाता है हरिद्वार, वो वापस अपने घर आ जाता है। घर आने के बाद में जैसे अड़ोस पड़ोस के जैसे जो भी जैसे छोटी यानी कुंवारी कन्याएं हैं, लड़कियां हैं, या जो भी गरीब व्यक्ति है उनको भोजन करवाते हैं। उनको भोजन है करवाते हैं, तो उन्हें क्या बोलते हैं? दोवण बोलते हैं। अस्थियां विसर्जन के बाद दिया जाने वाला भोजन क्या कहलाता है? दोवण कहलाता है। नेक्स्ट दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट बात है जोसर। राजकुमार यादव है भाईडा, लोग चांद पर चढ़ गया, तू अजय बटोड़े पर ही कौन चढ़ियो दोस्त? इसी दुनिया में रो यार थे। राजकुमार यादव कमेंट कर रहा है, गुरुजी क्या पढ़ाने लग गए आप, राजस्थान ज्योग्राफी तो पढ़ाओ। अरे यार, राजस्थान ज्योग्राफी कंप्लीट होगी दोस्ते, लोग चांद पर चढ़ गया, तू मुझे बटोड़े पर ही कौन चढ़ियो, बता किया काम चलेगा। राजस्थान ज्योग्राफी पूरी कंप्लीट हो गई। राजस्थान ज्योग्राफी में जो आपके सिलेबस में है ना, उनसे एक दो टॉपिक मैंने एक्स्ट्रा ही करवा दिए। तो उसके बाद में देखो सुनो, अब जो पढ़ा रहा हूं वो पढ़ ले मेरे यार। जोसर क्या होता है दोस्तों, कि ये जोसर वाली रस्म है ना, इसकी एक कहानी होती है। जोसर किसे कहते हैं? कई कई बूढ़िया ईशा वैक, बूढ़िया बूढ़ली ईशा वैक परिवार के साथ उनकी, जैसे मान लो कई बूढ़िया बूढ़ली ईशा वैक जक्कांगी आपके बेटे पोता सक जच्चे को नहीं, अरे न्यारा ही रहे। अरे कई बेटा पोता ईशा वैक जक्का बेचारा बूढ़िया बूढ़ली सागे कौन रखे, प्रताड़ित करे निकाल दिया। ईशा भी केस हुआ, एक मां 5 पुत्रों को साम देती है, बड़ा कर देती है, 5 पुत्रियों को बड़ा कर देती है, 5 पुत्रों को एक साथ पाल सकती है, लेकिन एक मां को 5 पुत्र मिलकर भी नहीं पाल सकते। यह भी कई जगह कहानी आपने देखी है, आजकल तो इसी रील्ला भी खूब आवे। तो आप बड़ों का, अपने बुजुर्गों का सम्मान करना साथियों। समझ गए मेरी बात? तो अब ये जोसर क्या होता है, कई बूढ़िया बूढ़ी है जकंग आपका टाबरा सगे, यानी पोती पोता है, चाहे पोता है चाहे बेटा है, बांस चाहे कोई भी न्यारा है, कई माइत टाबर ईशा है जगह बूढ़िया बूढ़ी न्यारा कर दिया। तो उस समय उन्हें पता चल जाता है कि जे मैं मर गयो, और बूढ़ी सोचा जे मैं मर गई तो मेरे लो टिंगर मेरे ला रहा है कोई पुण्य अर्जित कौन करे, ओ मेरा ला रहा है कोई पुण्य कौन करे।
क्योंकि मेरी हिस्सा जच्चे को नहीं, वो तो मेरे लिए जमीन और मेरी की संपत्ति है नहीं भाई, जब्त करेगो ओ कोई पुन कौन करे। ई खातर बे के करे दोस्तों कि अपने जीते जी, यानी जब वो जिंदा होते हैं तब क्या होते हैं, जो मृत्यु उपरांत पुण्य किया जाता है वो अपने जीते जी कर जाते हैं, उसे बोलते हैं जीवित जिगड़ी। उसे क्या बोलते हैं, जीवित जिगड़ी कहा जाता है। समझ गए। जो सर क्या होता है, स्वयं जीवित व्यक्ति द्वारा अपने जीते जी पुण्य अर्जित करना, इसे बोलते हैं जीवित जिगड़ी। क्या बोलते हैं, जीवित जिगड़ी। जीवित जिगड़ी ओ नाम सुनेड़ वे थारो बहुत सा बुढ़िया बुढ़ली से जका जीवित जिगड़ी करी। इसे बोलते हैं कि मृत्यु उपरांत किए जाने वाले पुण्य अपने जीते जी कर जाते हैं, इसे बोलते हैं जीवित जिगड़ी। आगे आ जाओ। इसके बाद में नेक्स्ट है दोवणिया। दोवणिया क्या होता है साथियों, जो पानी से मटका भरा जाता है, महीनाड़ो घड़ो भरावा, छमाइयाड़ो घड़ो भरावा, बिन बोले जीवित जिगड़ी। चलो इसके बाद में नेक्स्ट आ जाती है साथियों नारायण बलि। नारायण बलि क्या होती है, मृत व्यक्ति की आत्मा को शांति हेतु भगवान की स्तुति करते हैं, यानी भगवान विष्णु और गायत्री माता के जाप किए जाते हैं। इसमें आपको पता ही है नारायण बलि करवाई करे। जिया मान लो कोई छोटी उम्र में, जिया मान लो कोई व्यक्ति भगवान की शरण में चला जाता है, यानी किंगाई बेचारेगा छोटी, जैसे मान लो कोई 20 साल को, 30 साल को, 40 साल को, 40 साल को, वह कोई एक्सीडेंटल केस में जानतो रहे और हो जाए, तो उसके बाद में फिर उसके परिवार के जो होते हैं वो क्या करवाते हैं, उसकी नारायण बलि करवाते हैं। इसका मतलब होता है कि वो भूत बन गए गलियांगमा ना भटके, उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाए, उसके लिए नारायण बलि की जाती है, जिसमें भगवान की स्तुति करते हैं, जैसे भगवान विष्णु और गायत्री माता वगैरह के जाप इसमें किए जाते हैं उसकी आत्मिक शांति के लिए। यह होता है नारायण बलि। इसके बाद में है ओक। क्या है, ओक। साथियों इस ओक के बारे में आपको पता तो है, लेकिन आपको ये ओक नाम ही नहीं पता है। क्या होता है कि अपने जैसे मान लो कोई भी, जैसे मान लो व्यक्ति है, कोई अपने परिवार का कोई व्यक्ति होता है, उसकी कई बार क्या होती है, अरे राजकुमार यादव है यार, कमाल होगी, तुम तो मैंने कोर्ट में खड़े होकर लिया गोविंद साहब, क्या गुरुजी अगर आपके पढ़ाई हुए से बाहर चला गया तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? तो भैया मैं कोई भगवान तो हूं को नहीं भी मेरो पढ़ाईडो यास ही सारों की। पेपर में दोस्त प्रश्न कटू यास के 12 आज गो तो मैं भी कोई इलाज कौन कर सकूं, ठीक है नहीं। मैं तेरे को पढ़ा रहा हूं, मैंने किसको मना किया? इसका मतलब है कोई बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है। बुक मैं तो सभी को कहता हूं बुक पढ़ो। मैं तो कहता हूं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की कक्षा 6 से 12 तक की आप राजस्थान अध्ययन की किताब पढ़ो। मैं तो कहता हूं हिंदी ग्रंथ अकादमी की किताब पढ़ो। मैंने बताओ पहले दिन से मैं ये बोल रहा हूं, बताओ नहीं बोल रहा क्या? भी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कक्षा 6 से लेकर के 12 तक की राजस्थान अध्ययन की आप किताब पढ़ो और हिंदी ग्रंथ अकादमी की आप किताब पढ़ो। मैंने कब मना किया भाई दोस्त? तेरे को भी तू किताब मत पढ़ है? बता दोस्त, तू किताब पढ़, मैं कि नहीं कौन रोकूं, किताब पढ़ो। ओख क्या होता है, किसी व्यक्ति की त्योहार पर मृत्यु हो जाती है। जैसे मान लीजिए कोई भी व्यक्ति, यानी जैसे दीपावली के दिन किसी की मृत्यु हो गई, होली के दिन मृत्यु हो गई, या जैसे अक्षय तृतीया पर मृत्यु हो गई, या मान लीजिए कोई और त्योहार है जैसे श्रावण तीज पर मृत्यु हो गई, तो उस परिवार में, उस घर में तब तक वो त्योहार नहीं मनाते जब तक कोई जन्म ना ले। जिस दिन उस घर में उस दिन कोई जन्म ले लेता है तो उस दिन वो त्योहार मनाना शुरू कर देता है। उस घर का मतलब होता है प्रत्येक व्यक्ति घर का सदस्य होता है, ठीक है। जी मान लो उस घर में मान लीजिए कोई गाय ने बछड़े को जन्म दे दिया, तो उस घर में वो जन्म तो हो गया, उसके बाद में वो त्योहार मनाना शुरू कर देते हैं। ओक किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति की त्योहार पर मृत्यु हो जाना ओक कहलाता है, और वह त्योहार उस घर में तब तक नहीं मनाते जब तक कोई जन्म ना ले। आगे आ जाओ, नेक्स्ट इसके बाद में आ जाओ।
अब इसके बाद में आ जाती है मुस्लिमों की मृत्यु से संबंधित रस्में। मुस्लिम समुदाय में मृत्यु से संबंधित क्या क्या रस्में हैं? तो पहला होता है आत्मा चलना। आत्मा चलना इसका मतलब है दोस्तों कि मुस्लिम समुदाय में क्या करते हैं लोग? अर्थी के पीछे चलते हैं। समझ गए ना? वो आगे नहीं चलते, अर्थी के पीछे चलते हैं। इसका मतलब है उनका मानना है कि अर्थी के आगे आत्मा चलती है। जो मृत व्यक्ति होता है उसकी आत्मा आगे चलती है, बाकी सारा जो भी सातरवाड़ा यानी पूरा परिवार जो भी होता है वो अर्थी के पीछे चलता है। नेक्स्ट होता है कलमा पढ़ना। जैसे अपने बोलते हैं ना, अर्थी को अंतिम गंतव्य शमशान घाट तक लेकर के जाते हैं तो राम नाम सत्य है, सत्य बोले गत्य है, ऐसे बोलते हैं। उनमें क्या किया जाता है? कलमा पढ़ा जाता है, यानी शव की यात्रा के समय कलमा पढ़ते हैं। इसके बाद में है तकिया। मृत व्यक्ति का मुंह है मक्का की तरफ करके और उसे दफनाते हैं। आग नहीं लगाते हैं, जमीन में गाड़ते हैं। तो तकिया क्या होता है? मृत व्यक्ति का मुंह है मक्का की तरफ करके उसे दफनाते हैं। यह है। फिर इसके बाद में अन्य संस्कार आप याद रखना दोस्तों, आनंद कारज या आनंद विवाह बोलते हैं। आनंद कारज या आनंद विवाह होता है सिखों में विवाह की यह रस्म है। नांगल आप जानते हो, नांगल होता है नव घर में प्रवेश, यानी नए घर में प्रवेश, उसे क्या बोलते हैं? नांगल। पाया भरना, यह आपको पता है, नए घर की नींव रखना, इसे क्या बोलते हैं? पाया बोला जाता है। ठीक है, यह है जो मैंने आपको संस्कार पढ़ाए दोस्तों, वो 16 संस्कार, जन्म से संबंधित संस्कार, विवाह से संबंधित संस्कार और मृत्यु से संबंधित संस्कार पढ़ा दिए। ये जो अपना संस्कार टॉपिक है ये यहां पर दोस्तों कंप्लीट होता है। बिल्कुल बिल्कुल कर ली भाई। और इसके बाद में आगे जो अपने कल नया टॉपिक पढ़ेंगे वो बताओ कौन सा पढ़ें? राजस्थान की प्रमुख वेशभूषा पढ़ लेते हैं ना। तो कल जो अपने टॉपिक पढ़ेंगे वो राजस्थान की प्रमुख वेशभूषा पढ़ेंगे। उसके बाद में फिर लोक गीत पढ़ेंगे, लोक नृत्य पढ़ेंगे, लोक नाट्य पढ़ेंगे, यानी 7, 8, 10 दिन में टॉपिक है कंप्लीट हो जाएंगे। तो बताओ आज आगे वाला टॉपिक पढ़ा दूं या इतना काफी है? ये टॉपिक यहां पर अपना कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, कल स्टार्ट कर ले नया टॉपिक। ठीक है, ओके भाई, कल मिलते हैं फिर अपने न्यू टॉपिक के साथ। ओके, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं ब्रेक के बाद, तब तक के लिए साथियों राम राम।